नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफ़ियत से रखे, हर परेशानी से बचाए, मुसीबत से बताए, नागहानी आफत से बचाए, आमीन। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर रोज़ की तरह हम आपको वजीफ़ा बताते हैं कि आपने पहले रोज़े को ये वजीफ़ा करना था, दूसरे रोज़े को ये वजीफ़ा करना था, तीसरे रोज़े को ये वजीफ़ा करना था। कल जो है वो चौथा रोज़ा है और ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इसलिए बताया जाता है उन बहन भाइयों के लिए जिनको रोज़ाना वज़ाइफ़ करने में दुश्वारी पेश आती है, ताकि वो इन वज़ाइफ़ को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ा गुजारें और ताकि सारा दिन उनका इबादत में गुज़रे, ज़िक्र व अज़कार में गुज़रे और उनको तस्बीहात करने में आसानी पैदा हो और वो जो मांगना चाहते हैं इन तस्बीहात के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें और अपनी दुआएं कबूल फरमाएं तो कबूल करवाएं। तो रमज़ानुल मुबारक का चौथा रोज़ा है। तो चौथे रोज़े में आपने ख़ास तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो वज़ाइफ़ करने हैं, आज मैं अपनी वीडियो में वो आपको बताऊंगी कि आपने फ़जर की नमाज के बाद कौन सा वजीफ़ा करना है। तो फ़जर की नमाज के बाद आपने जब फ़जर की नमाज अदा कर चुकें आप चौथे रोज़े को, तो आपने 40 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। ठीक है। हर रोज़ सूरत फ़ातिहा का जो वजीफ़ा आ जाता है ये ख़ास तौर पर हमें अपने रब की तरफ मुतवज्जो करता है, ध्यान करवाता है कि वो हमारा रब है जिसमें ये सिफ़ात मौजूद हैं। हम उससे मांगते हैं और उससे मांग कर हम अपनी दुआ को कबूल करवाते हैं। तो इसलिए सूरत फ़ातिहा अपने चौथे रोज़े को, चौथे माह मुबारक को, चौथे माह रमज़ान में आपने फ़जर की नमाज के बाद 40 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपके दिल में जो भी हाजत है, रिज़्क़ के लिए परेशान है उसके लिए दुआ करें, औलाद के लिए परेशान है, नाफरमान है, बात नहीं मानती उसके लिए दुआ करें। गर्ज़ के आपके दिल में जो भी हाजत है आप उसके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। तो आगे जो ज़ोहर की आप नमाज अदा करने लगें, तो ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। इसको आपने 133 मरतबा इसका वजीफ़ा करना है। यानी ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने 133 मरतबा या हय्यु या कय्यूम इसका वजीफ़ा करना है और उसके बाद आपके दिल में जो चाहे आप उसके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह उस टाइम भी आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह असर की नमाज के बाद आपने ये जो दुआ मैं आपको बताऊंगी ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, आप इसको नहीं कर सकेंगे। ये काफ़ी अगर आपको नेट से मिल जाए तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो आप इसकी जगह एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की कर लें। ठीक है। और उसके बाद आप दुआ करें, यानी असर की नमाज के बाद आप दुरूद जमीला, दुआए जमीला आप नेट से सर्च करके इसको तलाश करके 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की कर लें और उसके बाद आप दुआ करें। और उसके बाद आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने क्या करना है, मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरत 3 पढ़नी है। ठीक है। सूरत 3 आपने 11 मरतबा पढ़नी है चौथे रोज़े को। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठ कर आपने सूरत 3 पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। सूरत 3 तो आपको आती होगी, तीसरे सिपारे में है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ठीक है। ये सूरत 3 है। आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद
11 मरतबा सूरत 3 पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। देखिए ये वज़ाइफ बड़े ही अहमियत वाले वज़ाइफ हैं, आप इसकी अहमियत को समझें। ये बड़ा ही बाबरकत महीना है। इस महीने में एक एक कदम पर अगर हम जो आमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मरने के बाद इसका अजर अता करेंगे और दुनिया में भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो वज़ाइफ मैं आपको बताती हूँ इनको ख़ास तौर पर आप अमल में लेके आएँ। तो आपने क्या है कि इशा की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। सूरत मुज़म्मिल पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। यकीन माने ये वज़ाइफ बहुत कीमती हैं, ना मिलने से भी ये वज़ाइफ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो लिहाजा अगर आपको बआसानी मेरे ज़रिए से ये वज़ाइफ मिल रहे हैं तो आप इन वज़ाइफ की कदर व कीमत को समझें और हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा करें और उसके बाद दुआ करें। मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। तो ये था आज का चौथे रोज़े का ख़ास वज़ाइफ, यानी ये थे चौथे रोज़े के ख़ास वज़ाइफ जो आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करने थे और दुआ करनी थी। ये वजीफ़ा मैं इसलिए आपसे शेयर करती हूँ ताकि मेरे वो बहन भाई जो जिनको वज़ाइफ करने में दुश्वारी होती है, जिनको ये समझ नहीं आती कि हम कौन से वजीफ़े करें रमज़ानुल मुबारक में जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवरे। तो ये ख़ास तौर पर इसलिए वज़ाइफ मैं बताती हूँ आपको हर रोज़ के, यानी हर रमज़ान के आपको वजीफ़ा बताती हूँ। इस रोज़ चौथे रोज़े का जैसे बताया, तीसरे का बताया, दूसरे का बताया, ठीक है। इस तरह आपको रोज़ के वज़ाइफ बताए जाते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आपका दिन भी आसानी से गुजरे और आपको ज़िक्र व अज़कार करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो ये था आज का चौथे रोज़ का वजीफ़ा जो आपने चौथे रोज़े को ख़ास तौर पर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।